नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की 10वीं कविता भारत गौरव पढ़ेंगे। कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराब और पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए हैं। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी माने गए। प्रस्तुत काव्य भारत भारती नामक काव्य संग्रह से लिया गया, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों कालों को चित्रित किया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर यानी श्रेष्ठ पद मिला है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया। इसके साथ साथ आर्यों के जे महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण कवि ने इस काव्य में किया कि हम मानते हैं कि पूरे विश्व में हमारा भारत देश गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ है, सिरमौर है। क्यों? हमारा भूतकाल यानी अतीत और भविष्य और भविष्य और वर्तमान तीनों काल हमारे सर्वश्रेष्ठ माने गए और इन्हीं के कारण पूरे विश्व में सभी विश्व को बोधपाठ देने वाला यह हमारा भारत देश है। तो हम देखते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, इसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, तो भारत वर्ष है। भारत वर्ष यानी भारत देश। उत्कर्ष का समानार्थी शब्द होता है उन्नति अथवा तो प्रगति, विकास होता है। और ऋषि भूमि माना गया है, हमारे देश में बड़े बड़े महान ऋषि पैदा हुए थे। और मनोहर गिरी यानी पर्वत, तो हिमालय जैसा महान पर्वत हमारे भारत देश में, और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ आज भी हमारे भारत देश में बहती है। ऐसा प्रकृति स्थल हमारे भारत देश में है। भूलोक, भू यानी पृथ्वीलोक, पृथ्वी पर बसा संसार, पृथ्वी पर बसा संसार यानी भारत। पूरा संसार पृथ्वी पर है, लेकिन इन सभी संसार में जो हमारा भारत देश है वह अत्यंत गौरवशाली माना गया। उसके मान सम्मान भारत का ही है। भूलोक का गौरव, पृथ्वी लोक का सम्मान जो मिला है तो वो भारत को मिला है। और हमारा भारत देश आज भी पुण्य लीला स्थल कहाँ है, पूरे विश्व में हम देखते हैं।
कि जो पुण्य पवित्र लीला स्थल क्रीडांगण, ऐसी पवित्र स्थल पूरे विश्व में कहाँ है? कौन से देश में है? कहीं नहीं है। वह स्थल है तो हमारे भारत देश में है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में प्रकृति का भंडार भरा हुआ, खजाना हुआ है। क्योंकि ऐसा पवित्र हिमालय जैसा पर्वत मनोहर, मन को हरने वाला शब्द समूह में पूछा जा सकता है। मन को हरने वाला मनोहर ऐसा हिमालय पर्वत हमारे भारत देश में है। और गंगा जल, गंगा नदी जैसी पवित्र नदियाँ हमारे भारत देश में है। ऐसा उत्कर्ष, विकास, उन्नति, प्रगति संपूर्ण देशों से अधिक किस देश में है? किस देश का उत्कर्ष हुआ है? किस देश की उन्नति हुई है? प्रश्नार्थ है। वो है हमारा भारत देश। क्योंकि हमारा भारत देश में ऐसे महान, बड़े बड़े महान ऋषियों की यह भूमि मानी गई है। भारत देश में महान ऋषि है। और वह कौन है? और कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश ही है। भारतवर्ष यानी हमारा भारत देश ही है। हमारे भारत देश में ऋषि मुनि है, पवित्र ऐसा हिमालय है। और जो पृथ्वी लोक का गौरव माना गया है वही है हमारा भारत देश, और कोई दूसरा देश नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश में प्रकृति का भंडार खजाना पड़ा हुआ। हमारे भारत देश में क्रीडा भूमि है। हमारे भारत देश में ऐसी भूमि और कोई देश में है ही नहीं। क्योंकि हिमालय जैसा पवित्र महान पर्वत हमारे देश में मनोहर पर्वत, गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हमारे भारत देश में बहती है। और ऐसा अधिक उत्कर्ष, विकास किस देश का था? नहीं, किसी देश का नहीं था, लेकिन हमारे भारत देश का ही उत्कर्ष हुआ, उन्नति हुई। उसका की जो ऋषि भूमि है, इसलिए कि हमारे भारत देश में बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों है। और वो देश है भारतवर्ष। यह भारतवर्ष का गौरव गुप्त जी ने इस कविता में गाया। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? प्रश्नार्थ है। भगवान की भूभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। हाँ, हमारा जो भारत देश है बूढ़ा कहलाया गया। क्यों? सबसे पुरातन है, प्राचीन है। सब विश्व के सभी देशों में से हमारा भारत देश प्राचीन है। बूढ़ा इसलिए कहा गया, पुरातन इसलिए कहा गया क्योंकि वह संसार में सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। कि ऐसा पुरातन प्राचीन देश और कोई विश्व में नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश ही है, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया। भगवान की भूभूतियों का यह भारत देश भंडार माना गया है। भूभूतियाँ भंडार, वैभव, जो भंडार के जो साधन है वो ही साधन हमारे भारत देश में ही बने थे। सोना, चांदी, हीरे, मोती, खनिज, यह सब हमारे भारत देश की ही संसाधन है, भारत देश की ही संपत्ति मानी गई। यह सभी भंडार साधन हमारे भारत देश में मिले थे और ऐसे वैभव का भंडार हमारा भारत देश है। और इसलिए कि ब्रह्मा ने, विधि यानी ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सर्जन किया, सृष्टि बनाई, तब भी ब्रह्मा ने हमारे भारत देश में ही सृष्टि का सर्जन किया था। यही से आरंभ किया था।
इसलिए हमारा भारत देश बूढ़ा कहा गया है, वृद्ध कहा गया। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। हमारी भारत भूमि पुण्य है, पवित्र है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे भारत देश के निवासी वह आर्य थे और आर्य की संतान हम है। हम सब भारतवासी किसकी संतान है? तो आर्य की संतान है। और उसी आर्यों ने हमें कौन सा ज्ञान दिया था? आर्य सभी ज्ञान में बहुत कुशल थे, निपुण थे और सभी विश्व को ऐसा कौशल विद्या देने का कार्य वो भारत देश में हुआ। आर्य हमारे सर्वश्रेष्ठ माने गए। पुण्य भूमि हमारी भारत की प्रसिद्ध है और ऐसे भारत के निवासी माने गए तो वो आर्य के वंशज हम भारतवासी। और वो आर्य किन किन कलाओं में कुशल थे, निपुण थे? तो विद्या, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, कला, कौशल और सबके जो प्रथम आचार्य थे, कौन आचार्य थे? तो आर्य थे। अच्छे आचरण को आचरण में लेने वाले, आचार को संस्कार को आचरण में लेने वाले आचार्य शब्द समूह में पूछा जाएगा। आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला आचार्य अथवा तो शिक्षक कहा गया। वही आचार्य हमारे आर्य थे और आर्यों की संतान उनकी आज यद्यपि, लेकिन प्राचीन काल में तो आर्य सर्वश्रेष्ठ कुशल निपुण थे। ज्ञान, विज्ञान, विद्या, कुशल, कौशल्य सभी कलाओं में वो निपुण थे। लेकिन आज आर्यों की जो संतान है, आर्यों की जो संतान है वो अधोगति में डूबे हुए हैं, पिछड़ गए हैं और वो अधोगति में पड़ गए, उन्नति में पड़ गए। पर आज भी उनके जो पूर्वजों के चिन्ह थे, निशान थे, वो आज भी हमें कहीं कहीं श्रेष्ठता के चिन्ह, निशान आज भी हमें आर्यों के, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार है, निशान है, चिन्ह है, वो आज भी हमें कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और आज भी कुछ है खड़े वो चिन्ह अभी भी लुप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। अभी भी हमें कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसे आदर्श संस्कार के चिन्ह, निशान हमें दिखाई देते। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे? कभी नहीं, कभी भी बैठते नहीं। वही आर्य थे। वो आर्यों के संतान आर्य जो है, वो आर्य ऐसे लोग थे, वो कभी भी स्वयं अपने लिए नहीं जीते थे, लेकिन दूसरों के लिए जीते थे, उपकार करने के लिए जीते थे, परोपकार के लिए जीते थे। उन्होंने कभी भी स्वार्थ में मग्नरत होकर लाभ मोह का मदिरा उन्होंने कभी पी नहीं। मदिरा यानी शराब, मद्य भी कहा जाता है। तो ऐसी मोह यह मेरी है, यह मैं है, मेरा है, ऐसा मोह कभी भी आर्यों के दिल में नहीं थी। वो अपने लिए नहीं जीते थे, लेकिन किसके लिए जीते थे? आर्य दूसरों के लिए जीते थे, परोपकार करने के लिए जीते थे। भारतवासी दूसरे भारतवासियों के लिए जीते थे, अपने स्वार्थ के लिए वो जीते नहीं थे। और कभी ऐसा हो जाता था कि संसार के उपकार हित यानी संसार का जो कल्याण हो, वही उपकार और कल्याण के लिए ही हमेशा आर्य भारत देश की भूमि पर जन्म लेते थे। वो सभी
कभी भी निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय होकर कभी भी बैठे नहीं थे और बैठ सकते भी नहीं थे। वो कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते थे और लोगों को अपने कौशल का ज्ञान वो लोगों में बांटते थे। लोगों का उपकार के लिए, लोगों के हित के लिए हमेशा जीते थे और दूसरों के लिए ही जन्म लेते थे। आर्य ऐसे व्यक्ति थे, वो कभी भी अपने स्वार्थ में रत होकर, मग्न होकर, वो कभी भी लाभ के मोह में पड़ते नहीं थे। वे हमेशा उपकार और कल्याणकारी कार्यों के लिए जन्म लेते थे। वो कभी भी ऐसे निष्क्रिय होकर वो कभी बैठे नहीं थे, लेकिन अपना काम वो हमेशा संसार के उत्कर्ष के लिए ही हमेशा करते रहते थे। वो आर्यों के उच्च आदर्श माने गए हैं। उन्होंने अपना नहीं सोचा, लेकिन दूसरों की परोपकार वृत्ति में ही वो अपना जीवन पूर्ण करते थे। वो कभी भी निष्क्रिय होकर बैठे नहीं थे।